अपनी भाषा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण में आज हम संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यह जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। इसे अंग्रेजी में नाउन कहते हैं और पहले आप इसे नेमिंग वर्ड्स या नाम बताने वाले शब्दों के रूप में भी पढ़ चुके हैं। बच्चों, इस संसार में सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों तथा भावों का कोई न कोई नाम अवश्य है। उनकी कुछ न कुछ पहचान जरूर है। यदि हम किसी का नाम नहीं जानते तो उसके बारे में बात करने में हमें असुविधा होती है। किसी भी अपरिचित व्यक्ति से मिलने पर आप सबसे पहले अपना नाम बताते हैं और मिलने वाले का नाम जानना चाहते हैं। नाम जाने बिना किसी को संबोधित करना बड़ा ही कठिन और अटपटा लगता है। यही नाम बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। वास्तव में संज्ञा का अर्थ ही नाम है। इस आधार पर संज्ञा की परिभाषा कुछ इस प्रकार होगी। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। आइए अब देखें संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं। संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। पहले एक उदाहरण देखते हैं। वाह समीर, तुम तो जापान घूम आए। हाँ विराट, पर हमारा भारत भी कुछ कम नहीं है। यहाँ समीर और विराट विशेष व्यक्तियों के नाम हैं तथा भारत और जापान ये विशेष स्थानों के नाम हैं। इस प्रकार जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी थी। यहाँ अब्दुल कलाम, भारत, रामचरितमानस और तुलसीदास ये सभी किसी विशिष्ट व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम हैं। अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब संज्ञा का दूसरा भेद देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा। इसका भी पहले एक उदाहरण देखते हैं। माँ, पिताजी मेरे लिए उपहार लाए हैं। बेटा, उसे मेज पर रख दो। यहाँ माँ, पिताजी, उपहार, बेटा और मेज ये शब्द किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के नाम नहीं है, बल्कि उनकी संपूर्ण जाति की जानकारी दे रहे हैं। ये विशेष नाम न होकर जाति के नाम है। तो इस आधार पर जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा कुछ इस प्रकार से होगी। जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या प्राणी की पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके भी कुछ और उदाहरण देखेंगे। चिड़िया उड़ रही है। लड़का पतंग उड़ा रहा है। यहाँ पर चिड़िया, लड़का, पतंग ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि इनसे इनकी जाति का बोध होता है। कुछ और जातिवाचक संज्ञाएं भी हम देखेंगे, जैसे कुछ वस्तुओं के नाम: मेज, कुर्सी, पेड़, फूल, रेडियो, पुस्तक आदि। कुछ प्राणियों के नाम: मनुष्य, स्त्री, घोड़ा, शेर, पक्षी, तोता, सैनिक आदि। कुछ स्थानों के नाम इस प्रकार हैं: शहर, गांव, देश, दुनिया, नदी, पर्वत, रेगिस्तान आदि। अब हम संज्ञा का तीसरा भेद देखेंगे, भाववाचक संज्ञा। इसका भी पहले एक उदाहरण देखते हैं। मुझे थकावट से नींद आ रही है। यह गर्मी के कारण हो रहा है। यहाँ थकावट, नींद और गर्मी ये भाव है जिन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। ये शब्द किसी प्राणी, वस्तु आदि के गुण, दोष, दशा आदि की जानकारी देते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे संज्ञा की परिभाषा क्या होगी। जिन शब्दों से किसी गुण,
स्थिति, दशा या भाव का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा को हम केवल अनुभव कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। यह संज्ञा का अमूर्त रूप है। इसके भी कुछ और उदाहरण देखते हैं। ताजमहल की सुंदरता अनूठी है। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे। बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है। इन वाक्यों में सुंदरता, अहिंसा और बुढ़ापा, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। कुछ विद्वानों ने संज्ञा के दो और भेद भी बताए हैं, जिन्हें हम द्रव्यवाचक और समूहवाचक या समुदायवाचक के नाम से जानते हैं। तो पहले देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो शब्द किसी द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके भी उदाहरण देखते हैं। सोना बहुत महंगा हो गया है। अरे, सारा तेल गिरा दिया। इन वाक्यों में सोना तथा तेल, ये धातु और द्रव्य है। कुछ और उदाहरण भी है। बाजार से दूध ले आओ। मुझे चावल खाना अच्छा लगता है। रवि के पिताजी चांदी का व्यापार करते हैं। इन वाक्यों में दूध, चावल और चांदी, इन शब्दों से किसी पदार्थ का बोध हो रहा है, अतः ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। संज्ञा का अंतिम भेद है समूहवाचक अथवा समुदायवाचक संज्ञा। पहले इसका उदाहरण देखते हैं। आज बहुत भीड़ है। या एक और उदाहरण है, गायों का झुंड मैदान में चर रहा है। इन वाक्यों में भीड़ तथा झुंड शब्द प्राणियों के समुदाय का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार इसकी परिभाषा होगी, जो शब्द एक ही जाति के व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों, इनके समूह अथवा समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक अथवा समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ और उदाहरण इस प्रकार हैं। नेताजी ने सभा को संबोधित किया। मेरी कक्षा में 50 बच्चे हैं। फूलों का गुच्छा बहुत सुंदर है। इन वाक्यों में सभा, 50 तथा गुच्छा, ये शब्द समूह का बोध करा रहे हैं, अतः ये समूहवाचक संज्ञा है। इसके बाद हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा की तरह किया जाता है। कभी कभी किसी व्यक्ति का नाम उसके गुण का पर्याय बन जाता है, तो उसका नाम जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग किया जा सकता है। जैसे उदाहरण है, देश में कितना भी भ्रष्टाचार हो, पर हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। इन वाक्यों में हरिश्चंद्रों तथा जयचंद, जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, पर इनका प्रयोग हम ईमानदार तथा गद्दार व्यक्तियों के लिए कर रहे हैं। इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कभी कभी कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष या विशेष स्थान के अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। उस समय वे किसी जाति का बोध न करा के किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराते हैं। जैसे इसके भी कुछ उदाहरण देखते हैं। महात्मा जी ने देश को सत्य तथा अहिंसा का पाठ पढ़ाया। यहाँ पर महात्मा जी महात्मा गांधी के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। और पंडित जी को बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। यहाँ पंडित जी जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये महात्मा जी, नेताजी और पंडित जी जातिवाचक संज्ञाएं हैं, पर यहाँ ये व्यक्ति विशेष का बोध करा रही हैं। अब हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में किस तरह से प्रयोग किया जाता है।
भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है, पर जब उसका प्रयोग बहुवचन में किया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए, बम विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए लोगों ने प्रार्थनाएं की। यहां पर प्रार्थना शब्द भाववाचक संज्ञा का एक वचन रूप है, किंतु प्रार्थनाएं जातिवाचक संज्ञा हो गई। यदि हम चाहें तो दूरियां कम हो सकती है। दूरी भाववाचक शब्द है और दूरियां जातिवाचक संज्ञा रूप। इतनी बुराइयां होगी ऐसी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। बुराई शब्द भाववाचक संज्ञा है और बुराइयां इसका जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। कुछ संज्ञा मूल रूप से भाववाचक संज्ञा होती है तो कुछ भाववाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। तो इसी आधार पर हम भाववाचक संज्ञाओं की रचना देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से निर्मित की जाती है। जैसे बच्चा जातिवाचक संज्ञा है और इसका भाववाचक रूप हुआ बचपन। नारी का नारीत्व, बंधु का बंधुत्व, माता का मातृत्व, मित्र का मित्रता, गुरु का गुरुत्व, और भी बहुत से उदाहरण हैं। अब दूसरा हम देखेंगे सर्वनाम से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं निर्मित की जाती है। अपना शब्द सर्वनाम है। अपना का भाववाचक रूप हुआ अपनापन। निज का भाववाचक रूप है निजता। पराया का परायापन। मम का ममत्व। अहम का अहंकार। स्व का स्वत्व। अब हम देखेंगे विशेषणों से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हुआ है। कठोर से कठोरता, सुंदर से सुंदरता। चतुर शब्द विशेषण है, इसका भाववाचक संज्ञा रूप हुआ चतुराई या चतुरता। दुष्ट से दुष्टता, सरल से सरलता, नवीन से नवीनता, कुलीन से कुलीनता, साफ से सफाई। ठीक ऐसे ही क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाओं की रचना की जाती है। जैसे उतरना क्रिया शब्द से उतार या उतराई भाववाचक रूप बनता है। गिरना से गिरावट, चढ़ना से चढ़ाई, खोजना से खींचना से खीज, चुनना से चुनाव, बदलना से बदलाव, हारना से हार, जीतना से जीत, भूलना से भूल। अब अंत में हम देखेंगे अव्यय से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा रूप निर्मित किए जाते हैं। भीतर शब्द से भाववाचक रूप जो बनेगा वो है भीतरी। दूर से दूरी, शीघ्र से शीघ्रता, निकट से निकटता, बाहर से बाहरी, धिक् से धिक्कार, समीप से समीपता या सामीप्य, ऊपर से ऊपरी। तो ये तो था संज्ञा का विस्तार से वर्णन। बच्चों, आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं जिससे आने वाले वीडियो भी आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।